नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र बचार संकल्प क्लासेस जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक जो संख्या पद्धति था उसके अंदर इकाई का अंक हम आज पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक किस तरह से ज्ञात करेंगे। पहले सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लो पहले अपन योग की बात करें कि 32 प्लस 35 प्लस 41 प्लस 44, ये एक संख्या लिखी है मैंने, योग पे आधारित है। पहले कभी भी देखो, आपको पता है अगर इनमें इन सबको जोड़ना है और इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, सीधा इकाई का अंक इकाई के अंक में जुड़ता है। 4 और 1 5, 5 5 10 और 2 12। अब 12 में अपन 2 लिखते हैं, अब बाकी की हासिल जो है वो आगे लगाते हैं। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो गया, 2 हो गया। यानी प्लस के अंदर हमें इस तरह से निकालना होता है। ठीक है, इकाई का अंक आप जोड़ते जाइए, जो भी होगा लास्ट में इकाई का अंक वही उसका फाइनल होगा। इकाई का अंक इकाई के अंक में जुड़ता है। ठीक है, अगली बात करें अपन मल्टीप्लाई में। देखना ध्यान से, मल्टीप्लाई में 32 गुणा 37 गुणा 48, मान लीजिए इसमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग आपस में देखो इकाई के अंक, जैसे मान लो मल्टीप्लाई करते हैं 32 को मैं अगर 14 से गुणा करूं तो क्या करते हैं हम, 4 दूनी 8। अब यहाँ तो एक बार जब 4 से गुणा हो गया तो यहाँ नीचे क्रॉस लगना है। इसका मतलब पहली बार में ही आपको पता लग गया कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी निकालेंगे। 8 को 7 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 56। 56 में क्या हो गया, इकाई का अंक 6 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब इस 6 को वापस 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। तो लास्ट में इकाई का अंक अपना क्या आया, 2 आया। किधर से भी मल्टीप्लाई कर लो, जरूरी नहीं इधर से ही करना है। तो 8 को 7 से गुणा किया, 56 में 6 हो गया इकाई का अंक। फिर 6 को 2 से गुणा करेंगे, 12 में इकाई का अंक कितना हो गया, 2 हो गया। ये तो एकदम बहुत सिंपल बात है, ऐसे सवाल बहुत कम पूछते हैं, छोटे एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लियर है। एक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि आपको ये दे दिया 81 82 83 और 84 मल्टीप्लाई इस प्रकार से दिया हुआ है और लास्ट में 89 तक का मल्टीप्लाई दिया है। और इसमें आपको पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा। 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा और 89 यानी 89 तक आपको दिया हुआ है और आपको इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि हम सारी संख्या लिखो, ये बीच की सारी संख्या और है, बीच में भी है सारी, ऐसा नहीं कि ये यहाँ बीच में नहीं है। 84 85 86 87 88 89, बस वो शॉर्ट करने के लिए ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पे अगर मैं मान लो इसको गुणा कर करके देखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी ऐसा सवाल जिसके अंदर यहाँ देखिए 85 आएगा, 85 आएगा ना, बीच में 85 आएगा। 1 को 2 से गुणा करें, 2 2 तिया 6 6 चौक 24, 24 में कितना आएगा 4 4 पंजो 20। फिर आगे इस तरह से कर सकते हैं हम। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी सम संख्या के साथ में 5 आ जाए, सम संख्या के साथ में 5 आ जाए तो क्या होगा। देखो सम संख्या तो 2 4 भी है, कोई भी एक सम संख्या आ जाए और उसके साथ में 5 आ जाए, 5 को 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 0। 10 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब भी इकाई का अंक 0 आ गया उसके बाद में आप चाहे कितना ही कोशिश कर लो, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इकाई का अंक 0 ही रहना है, चेंज नहीं होगा कभी भी। सम संख्या और उसके साथ में 5 आ जाए इकाई के स्थान पर, तो 5 को सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा देखो 5 को 2 से गुणा करोगे 10, 5 को 4 से गुणा करोगे 20, 5 को 6 से गुणा करोगे 30। यानी 5 के साथ में सम संख्या मल्टीप्लाई होगी या गुणा होगी तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब एक बार 0 हो गया तो हमेशा अंत तक क्या बना रहेगा, 0 बना रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ऐसे। ठीक है, क्लियर है। अगली बात करते हैं अपन, जो ज़्यादातर आपको सवाल पूछते हैं वो देखिएगा क्या है। आपको किसी भी संख्या की घात देकर उसका इकाई का अंक पूछते हैं, किसी भी संख्या की घात देकर इकाई का अंक पूछते हैं। जैसे आपको पूछ ले कि 2 की घात 3, तो आप बताओगे कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक क्या आएगा भाई, 8 आएगा। छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ये तो 2 की घात 3 है, आपने गुणा करके देख लिया इसको।
लेकिन आपको 2 की घात 67 दे दे, 67 दे दे, तो आप किस तरह से ज्ञात करोगे भाई? ऐसा तो है नहीं कि आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखोगे, इतनी बार लिखना है। इतनी बार लिखने की बजाय आपको एक ट्रिक देखनी है, और वो ट्रिक क्या है देखिएगा ध्यान से, फिर अपन आगे सवालों पे बात करेंगे। अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल लिखा है 2 की घात 67 वाला, ठीक है, देखिएगा। यहाँ पे मैं कुछ रूल आपको बताऊंगा, देखिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इकाई के स्थान पर क्या हो सकता है। इकाई स्थान क्या हो सकता है? इकाई स्थान क्या क्या पॉसिबल? इकाई स्थान का मतलब एक अंक होगा, या तो क्या होगा, 0 होगा भाई। इकाई का स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो होगा नहीं, इकाई का अंक 1 ही होगा, 0 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इस पे संभावित इकाई का स्थान क्या होगा वो देखते हैं। इकाई स्थान क्या हो सकता है? इकाई का अंक, सॉरी, इकाई का अंक क्या हो सकता है? तो 0 को आप कितनी बार गुणा कर लो, 0 के अंदर कभी भी नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा 0 कभी भी। चाहे आप जैसे मान लो 10 की घात कितनी लिख दो, 10 की घात 100 लिख दो, 200 लिख दो, इकाई का अंक 0 है तो इकाई का अंक 0 ही रहना है, कभी कोई चेंज नहीं आएगा। 10 को 10 से गुणा करो तो 100 आएगा, लास्ट में वही 0 रहेगा। 100 को 10 से गुणा कर दो, 1000, वही रहना है, तो कोई चेंज नहीं होगा। और किस में चेंज नहीं होगा? देखो, इसमें भी नहीं होगा, 1 में भी, क्योंकि लास्ट में 1 को कितनी बार गुणा कर लो भाई, इकाई के अंक को 1 को कितनी बार गुणा कर लो, 1 ही रहना है, कभी नहीं बदलेगा। तो यहां पे भी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। फिर आगे बात आ जाती है अपने 5 पे। 5 को लिख लो, चाहे 5 को 5 से गुणा करोगे 25, वापस 5 आ गया, फिर वापस 5 से गुणा करोगे तो भी लास्ट में 5 ही रहना है, कभी नहीं बदलेगा, इसमें भी नहीं बदलेगा। क्लियर है ये चीज? 6 में 6 को कितनी बार गुणा करो, 6 गुणा 6 36, फिर वापस 6 आ गया, फिर 6 से गुणा कर दो 36, वही 6 आना है, कभी नहीं बदलेगा, तो इसमें भी नहीं बदलेगा। ये चीज क्लियर हो रही है? अब देखिए, आप चाहो तो बाकी के अंकों में एक जैसा रूल लग सकता है, उस रूल को ध्यान से समझ लेना। वो क्या है वो देखना। 2 3 4 7 8 9 में एक जैसा रूल लगा सकते हो, लेकिन 4 और 9 के लिए मैं थोड़ा अलग बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा यहां पे मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। देखो 2 की घात 7 एग्जाम्पल ले लिया मैंने एक बार, 2 की घात 7 एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं 2 को 7 बार गुणा करने के रूप में लिखता हूँ। 2 की घात 7 का मतलब 7 को 2 से गुणा नहीं करना है, 2 को 7 बार लिखना है। 2 2 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। 2 को 7 बार लिख लिया हमने। अब अगर हम गुणा करके देखें तो क्या पैटर्न चलता है वो देखना है अपने को। क्या पैटर्न चलेगा देखिए, एक बार में 2 का 2 रहेगा। अगर 2 की घात 2 होती तो 2 दूनी 4 इकाई का अंक होता। 2 की घात 3 होती तो 4 दूनी 8 इकाई का अंक होता। 4 होने पर 8 दूनी 16, 16 इकाई का अंक, मतलब इकाई का अंक 6 होगा, ठीक है, 6 हो गया। फिर 6 दूनी 12, वापस 2 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये 4 बार के बाद में वापस रिपीट होने लग गया भाई, ये 4 बार के बाद में वापस से रिपीट होने लग गया, हर 4 बार के बाद में वापस रिपीट होगा। क्लियर है ये चीज? इसी तरह देखें अपन 3 के लिए, 3, हाँ रूल सब में एक लगेगा इसलिए बता रहा हूँ। देखो 3 के लिए देखें तो 3 की घात में ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ या 9 ले लेता हूँ। चलिए 3 की घात 9 ले ली मैंने। 3 गुणा 3, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 3 को 9 बार लिख लिया मैंने। क्लियर है ये चीज़? 3 की घात 1 हुई तो 3 रहेगा, 3 तिया 9 में 9, 9 तिये 27 में इकाई का अंक 7, 7 तिये 21 में 1, फिर 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिये 27 में 7, 7 तिये 21 में 1, फिर से 1 गुणा 3 यानी 3। अब आप एक चीज़ देख रहे होगे कि ये हर 4 बार के बाद में रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा? हर 4 बार के बाद में रिपीट हो रहा है। क्लियर है ये चीज़ भाई? 2 की घात 7 है तो 4 बार आने के बाद में फिर से वापस वो के वही आने लगे इकाई के अंक। इसी प्रकार 3 में भी इसी तरह से आएंगे।
4 बार के बाद में वही रिपीट होना। देखो इकाई का अंक 3 9 7 1 3 9 7 1, इस प्रकार से हर 4 बार के बाद में वही आने लगते हैं। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इसी प्रकार 7 में होंगे, इसी प्रकार 8 में होंगे। आप चेक कर लेना, चाहे 7 और 8 में भी ऐसे ही होते हैं। 7 का एक बार में 7 आएगा, 7 की घात 2 होती है तो 7 गुना 7 49 में 9 आ जाएगा। 7 की घात 3 होती है तो 49 में 9 था तो 9 7 63 यानी 3 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर 4 बार के बाद में वो रिपीट होने लगते हैं। क्लियर है? अब देखो मैंने 2 और 3 के बारे में बता दिया, 7 और 8 के बारे में भी यही होता है। यानी क्या करना है आपको, जो भी घात होगी उसमें 4-4 के जोड़े बनाने। क्यों बनाने 4-4 के जोड़े? क्योंकि हर 4 बार के बाद में वो रिपीट होता है। हर 4 बार के बाद में रिपीट होगा, इसका मतलब आप ये देख लेंगे कि जोड़े कितने पूरे हो गए उनको तो हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उनको रख लेंगे हम। जैसे यहाँ पे 2 की घात 7 था भाई, यही एग्जाम्पल देख लो, 2 की घात 7 था, इसका मतलब 4 बार में जो है इसमें 4 से भाग देंगे और शेष फल क्या बचेगा, शेष फल बचेगा 3। मतलब 7 में 4 से भाग दिया तो 7 एकम 7, एक जोड़ा तो बन गया, उस जोड़े को भूल जाओ भाई, एक जोड़ा तो बन गया उसको भूल जाओ। और बचा कितना अपने पास में शेष फल, 3 बचा। और 3 बचने का मतलब अपने पास में 2 की घात 7 थी, उसमें से 4 तो जा चुके हैं, कितने बचे थे 3, 2 की घात 3 बचा। और 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करके देख लो भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका इकाई का अंक क्या आएगा भाई, इकाई का अंक इसका 8 आएगा। क्लियर है ये चीज़? मतलब अपने को घात के अंदर 4 से भाग देने हैं, जितने जोड़े बन गए उनको हटा दो, जो शेषफल बचता है, जिस संख्या की घात पूछा है आपको उस संख्या को उतनी बार गुणा कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे एक जोड़ा बन गया था, 3 बार बच गया तो 2 को 3 बार गुणा करके देख लो, इकाई का अंक आ जाएगा। इसी प्रकार देखो इसके अंदर देखो, यहाँ पे भी वही 4-4 वाली बात चलती है। तो 9 में अगर मैं 4 से भाग देता हूँ, 9 में 4 से भाग देता हूँ तो 4 दूनी 8, 2 जोड़े तो पूरे पूरे बन गए, 4 दूनी 8, शेष फल कितना बचा, 1 बचा। इसका मतलब 3 की घात 1 उत्तर होगा, और 3 की घात 1 का मतलब आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो आपको क्या करना है, जो भी घात दे रखी है घात में 4 से भाग देना भी, किस किस में, 2 3 में, 7 8 में, घात में 4 से भाग देंगे। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं? कौन कौन से के लिए, 2 3 7 और 8 के लिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इतना ज़्यादा झंझट नहीं होगा, आप आराम से उनको कर सकते हो। एग्जाम्पल प्रैक्टिस अच्छा बना देगी आपको इसमें। ठीक है, देखिएगा अब मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं ताकि और ज़्यादा आपके क्लियर हो जाए। जब भी 2 3 7 और 8 की बात आती है तो घात में 4-4 के जोड़े बनाते हैं, जिसके लिए हम 4 से भाग दे के देखते हैं। शेषफल जो बचेगा उस शेषफल के अनुसार इकाई का अंक निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ही ले लेता हूं, जैसे अभी 2 की घात 67 लिया था मैंने शुरुआत में। 2 की घात 67 में इकाई का अंक अगर हमें देखना है तो सबसे पहले इसमें 4-4 के जोड़े बनाएंगे भाई, और 4-4 के जोड़े बनाने का मतलब 67 में 4 का भाग देंगे तो 16 चौक 64, 16 जोड़े तो पूरे पूरे बने, 16 जोड़े बने, इसका कोई मतलब नहीं है हमें। 16 चौक 64, शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। और शेषफल 3 बचने का मतलब आपको 2 को कितनी बार गुणा करना है, 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। क्लियर है ये चीज़? इसी तरह अगर हम 2 की घात अगर मान लो 2013 कर देते, 2 की घात 2013 कर देते, तो मैंने आपको देखो विभाज्यता के नियम में ये बताया था कि किसी भी संख्या में 4 से भाग देकर उसका शेषफल निकालना हो तो केवल हम लास्ट के 2 अंकों में भाग देकर देख लेंगे। तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दे लो, जो शेषफल आएगा वही 4 से भाग देने पर आएगा पूरे में। तो 13 में 4 से भाग दिया तो क्या आएगा भाई, 4 3 12, 3 जोड़े तो पूरे पूरे बन गए। शेषफल क्या बचा अपने पास में, शेष बचा अपने पास में 1। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई? लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दे लो तो जो शेषफल बचेगा वही शेषफल पूरी संख्या में 4 से भाग देने पर बचेगा। तो 13 में 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा,
एक बचा, शेषफल से मतलब अपने को, और एक बचने का मतलब 2 की घात 1 का मतलब उत्तर कितना हो गया, 2 आ गया। तो यानी 2 की घात 2003 में यदि इकाई का अंक 2013 में इकाई का अंक पूछा जाए तो उसका उत्तर क्या होगा भाई, 2 होगा। क्लियर है ये चीज़। अब देखो 3 की घात की बात करते हैं अपन। 3 की घात में मैं ले लेता हूँ, चलिए 500 और 63 ले ली मैंने, 3 की घात 563 ले ली। अब आपको मैंने क्या बताया कि 4 से भाग केवल लास्ट के 2 अंकों में दे लो। अगर मैं 63 में 4 से भाग देता हूं तो कितना आएगा, 15 चौक 60 है, 15 जोड़े जो पूरे पूरे बन गए और 3 शेषफल बच गया। शेष कितना बचा अपने पास में, 3, शेषफल 3 बचा, और 3 बचने का मतलब आपको 3 की घात 3 से उत्तर निकालना है। घात कितनी लगा दोगे, 3 की 3 घात लगा दोगे तो 3 तिया 9 तिया 27, और 27 में इकाई का अंक क्या होता है भाई, 7 होता है। 3 तिया 9 तिया 27, 3 बार गुणा करके देख लो, इकाई का अंक कितना उत्तर आ गया, 7 आ गया। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई। एक चीज़ और देखें, मान लो आपको 532 दे दिया और उसकी घात 173 दे दी, 532 और उसकी घात 173 दे दी। तो अब आपको ये देखो इतनी बड़ी संख्या है तो इकाई के अंक से मतलब है अपने को, तो इससे कोई मतलब नहीं है अपने को। कौन सा रूल लगेगा, 2 की घात वाला लगेगा। इकाई का अंक 2 है ना, तो 2 की घात वाला नियम लगेगा। 73 में अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो शेषफल 1 बचेगा, बचेगा 1, 18 चौक 72 होता है ना, 18 जोड़े पूरे पूरे आ गए, 1 शेषफल बचा, और 1 शेषफल बचने का मतलब 2 की घात 1 का मतलब इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई, हो गई क्लियर। ध्यान से देख लेना इसको एक बार, देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो चीज़ बनती है उसमें गलती कर देंगे अपन, वो ध्यान रखें नहीं करेंगे। यदि आपका संख्या में जोड़े पूरे पूरे बन जाए ऊपर, 4 से जब हम भाग देते हैं, जैसे मान लो 3 की घात और 64 है, 3 की घात 64 है, अगर मैं इसमें घात में 4 का भाग देता हूं तो शेषफल 0 आता है भाई, पूरा पूरा भाग चला गया। शेषफल, ये इंपॉर्टेंट चीजें देखना, शेषफल 0 आने का मतलब ये था कि आपके जोड़े पूरे पूरे बन गए भाई, 16 जोड़े पूरे पूरे बन गए, 16 चौक 64, 16 जोड़े पूरे पूरे बन गए। शेषफल 0 आने का मतलब इकाई का अंक 0 थोड़ी है। आपको ये देखना है कि वो जोड़ा कहाँ पे एंड हुआ था, मतलब कितनी बार गुणा करेंगे, शेष 0 आने पर 4 बार गुणा करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, मतलब वो जोड़ा कहाँ पे खत्म हुआ ये देखना है। तो 3 की घात 4 यानी 3 को 4 बार गुणा करके देख लो, जो इकाई का अंक होगा वही आंसर होगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 में इकाई का अंक क्या हो गया, 1 हो गया। वापस से समझो इस चीज को, जब भी घात के अंदर 4 से भाग दें और से पूरा पूरा भाग चला जाए, शेषफल 0 बच जाए, इसका मतलब जोड़े पूरे पूरे बने हैं, जोड़े पे खत्म हुआ है। तो 4 के ही तो जोड़े बना रहे थे, तो वो जोड़ा कहाँ पे खत्म हुआ है, मतलब वो पेड़ कहाँ पे खत्म हुआ वो देखना अपने को। तो 3 को 4 बार गुणा करके देखना है, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में और 4 बार में। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 का इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है ये, इसमें कोई दिक्कत। तो मैं क्या बता चुका हूँ आपको, 2, 3, 7 और 8 का भी ऐसे ही होता है भाई। 7 और 8 का नियम अपन एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देख ले। 7 पे भी 8 पे भी इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, गलती नहीं करे जल्दबाजी में। भैया मैंने ले लिया 578 की घात और 3026, 578 की घात 3026 ले लिया। अब आपको ये देखना, देखो 8 में भी वही नियम लगता है। 8 में नियम क्या लगना है, वही लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देकर शेषफल निकालना है। और 4 6 24, 6 बार पूरा पूरा जोड़ा बनाया, शेषफल कितना बच गया अपने पास में, 2 बच गया। शेषफल 2 बचा तो शेषफल 2 के अनुसार 8 को 2 बार गुणा कर लो भाई, 8 गुणा 8 64, और 64 में इकाई का अंक क्या हो गया, आंसर अपने पास में 4 हो गया। क्लियर है या नहीं। 8 में भी वही 4 के जोड़े बनाने होते हैं अपने को। 26 में 4 से भाग दे के देखें, शेषफल 2 बचता है, 8 को 2 बार गुणा करके देख लें। इसी प्रकार 7 में देख लो,
577 है मान लो, उसकी घात आपको कुछ भी दे दिया 343 दे दिया मान लो, 577 की घात 343 दे दिया। अब आपको इसका इकाई का अंक निकालना है। देखो साथ में भी वही नियम लगेगा, घात में 4 4 के जोड़े बनाने हैं तो 4 से भाग दे के देखो, लास्ट के 2 अंकों में देख लो शेषफल क्या बचता है, 4 दाहे 40, 3 ही बचा। 3 बचने का मतलब 7 को 3 बार गुणा कर लो, 7 7 49, 9 आ गया, 9 7 63, इकाई का अंक कितना हो गया अभी, 3 हो गया, इकाई का अंक 3 हो गया। ये चीज़ क्लियर है अभी, कोई डाउट है तो देख लो। अभी तक मैंने नियम आपको बता दिया किस किस में नहीं बदलता, 0 की कितनी घात आ जाए, 1 की कितनी घात आ जाए, 5 की भी कितनी आ जाए, 6 की भी कितनी आ जाए, कभी नहीं बदलेगा इकाई का अंक। लेकिन 2 3 7 8 में किससे भाग देना है, घात में 4 का भाग देना है, शेषफल जो बचेगा उस शेषफल के अनुसार आप इकाई का अंक निकालते हैं। शेषफल 2 बचता है तो 2 बार गुणा कर लेंगे इकाई के अंक को, 3 बचता है तो शेषफल को 3 बार, लेकिन 0 पे विशेष ध्यान रखेंगे। शेषफल अगर 0 बचता है तो वो पेड़ कहाँ पे खत्म हुए हैं, 4 4 का जोड़ा कहाँ खत्म हुआ है, वो अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज़, उसके अनुसार इकाई का अंक निकालते हैं। अब देखो 2 बच गए, आप चाहो तो इसको इस 4 वाले नियम से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो देखो आपको खुद को पता लग जाएगा कि किस तरह से होगा, देखिएगा। यहाँ पे अपने पास में मान लो देखो 4 को मैं गुणा करके देखता हूँ, 4 की घात मैंने 5 ले लिया मान लो, 4 को गुणा करके देखा मैंने 5 बार, तो इकाई का अंक क्या आएगा वो देखते हैं। 4 की घात 1 का मतलब 4, 4 की घात 2 का मतलब 4 चौक 16 में इकाई का अंक 6, 6 चौक 24 इकाई का अंक 4, 4 चौक 16 इकाई का अंक 6, 6 चौक 24 इकाई का अंक 4। अगर आप ये देखते हैं तो हर 2 बार के बाद में, हर 2 बार के बाद में रिपीट हो गया, ये 4 बार के बाद में भी रिपीट हो रहा है, देख लो चाहे 4 मानते तो भी, तो 4 का नियम भी लगा सकते हैं, लेकिन छोटा हो रहा है तो अपन छोटा ही नियम लगाए ना। 2 बार में वापस रिपीट होने लग गया, ये 2 बार में, ये 2 बार में, इसी तरह 2 2 के रूप में चलता है। तो वहाँ 4 बार के बाद रिपीट हो रहा था, भाग किससे दे रहे थे, 4 से। यहाँ घात में किससे भाग देंगे अपन, 2 से। शेषफल कितना आता है वो देखेंगे, शेषफल कितना आया, 1 आया, और शेषफल 1 आने का मतलब 4 की घात 1 होगा भाई, 4 की घात 1 का मतलब कितना उत्तर होगा, 4। आया नहीं आया। इसी प्रकार एग्जाम्पल ले लेता हूँ, देखिए 4 की घात 59 ले लिया मैंने, इसके अंदर मैं 2 से भाग देता हूँ, 2 2 के जोड़े बन रहे हैं ना, 2 से भाग देता हूँ तो शेषफल क्या आएगा, देखो विषम संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, तो ये विषम संख्या है, 2 से भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा, 1। शेषफल 1 बचा, इसका मतलब 4 की घात 1 हो गया अभी, और 4 की घात 1 का मतलब कितना हुआ, 4 ही होगा। क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल E1 का ले लेता हूँ, सम संख्या का। 4 की घात अगर आपको 60 दिया है, उसमें 2 का भाग देते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना। 60 में 2 का भाग दिया हमने तो शेषफल 0 आया अभी, शेषफल क्या आया, 0। इसका मतलब पूरे पूरे जोड़े बन गए, 2 2 के तो जोड़े बना रहे थे, 30 जोड़े बन गए पूरे पूरे, शेषफल 0 आने का मतलब। तो जोड़े जब भी बनेंगे तो यहाँ पे किससे भाग दे रहे थे अपन, 2 से भाग दे रहे हैं, 2 2 के जोड़े, वो एंड कहाँ हुए वो देखना है, मतलब 4 को 2 बार गुणा करना है, 4 की घात 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि जोड़े कहाँ पे खत्म हो रहे हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि 2 2 से भाग दे रहे हैं, इसलिए 2 2 के जोड़े बनाने, तो 4 चौक 16, इकाई का अंक क्या आ गया अपने पास में, 6। इसके अंदर या तो क्या आएगा, इकाई का अंक 4 आएगा या फिर 6, 4 या 6, 4 या 6। ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर शेषफल 1 बचता है तो 4 होगा, और शेषफल 0 बचता है तो क्या होगा, 6। 1 पर कितना होगा, 4, 0 पे कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि शेषफल 2 से भाग देने पर 2 ही तरह के बचेंगे, या तो शेषफल 1 बचेगा या शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं, इसको थोड़ा एक बार ध्यान से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला नियम वही 9 के लिए भी लगता है, क्योंकि 9 को जब आप गुणा करते हो 3 या 4 बार, तो इकाई का अंक जो है वो किस तरह से आता है वो देखते हैं अपन। 9 की घात मैंने 5 लिख लिया, तो 9 को 5 बार गुणा करना है मान लो, एक बार में 9 का 9 रहेगा, 9 को 9 से गुणा करने पर 81, फिर 1 को 9 से गुणा करने पर 9, 9 को 9 से गुणा करने पर 81, मतलब 2 बार के बाद में रिपीट हो गया।
तो 4 और 9 में क्या नियम लगा, घात में कितने का भाग देते हैं, घात में 2 का भाग देते हैं, और इसमें भी कितने का भाग देते हैं, घात में 2 का भाग देंगे। ठीक है, यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो पूरा पूरा भाग जाने का मतलब शेषफल 0 आया, वो जोड़ा कहाँ खत्म होगा, 1 पे। ठीक है, और शेषफल 1 बचा, विषम संख्या हुई घात में, तो शेषफल 1 बचेगा, उसमें इकाई का अंक क्या आता है, 9 आता है। जैसे मान लो 9 की घात और 65 दे दिया, इस 65 में हम 2 का भाग देंगे, जोड़े कितने कितने बने उससे कोई मतलब नहीं है अपने को मतलब है शेषफल से। तो विषम संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 1। विषम संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा, और 1 बचने का मतलब 9 की घात 1 का मतलब 9 हो गया। इसी प्रकार 9 की घात अगर 64 होता, तो जब मैं 64 में 2 का भाग देता तो शेषफल क्या बचता भाई, 0। शेषफल 0 बचता। ठीक है, 0 बचने का मतलब वो जोड़ा कहाँ खत्म हुआ, तो यानी 9 को 2 बार गुणा करके देख लो, 9 को 2 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 81 का उत्तर 1। यानी वो जोड़ा कहाँ खत्म हो रहा है वो देखना, पूरे पूरे जोड़े बन गए तो लास्ट में कहाँ पे खत्म हुआ, 1 पे। क्लियर है ये चीज़। तो ये जो मैंने आपको रूल बताए हैं ये आपको ध्यान से देखना है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी इस पे सवाल हम करेंगे। तो देखिए सवाल एक अपने सामने है, 568 की घात 675। अब देखिए सबसे पहले अपने को नियम जो पढ़ लिए उसके अंदर क्या ध्यान रखना है, इकाई का अंक 8 है तो घात में 4 से भाग देकर शेषफल निकालते हैं, और 75 में अगर मैं 4 से भाग देता हूँ तो कितना आएगा, 18 चौक 72, 18 जोड़े पूरे पूरे बन गए, शेषफल कितना बचा, 3। शेष से मतलब अपने पास 4 से भाग दिया तो शेषफल अपने पास में कितना बचा, 3। इस 8 को 3 बार गुणा करके देख लो, 8 को 3 बार गुणा करके देख लें तो 8 गुणा 8 गुणा 8 यानी 8 गुणा 8 64, 64 में 4 आया था, 4 को 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 में कितना हो गया, 2। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए दूसरा, यदि आपको ये दिया कि 862 की घात और 563, 862 की घात 563 है, घात में 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, देखिए 15 चौक 60, शेषफल अपने पास में कितना आ गया, शेषफल 3 आएगा। क्लियर है ये चीज़। शेषफल 3 आएगा तो 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका उत्तर कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। एक एग्जाम्पल, 575 की घात 263। भाई कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है कि जब भी मैंने बताया था किस किस में नहीं बदलते हैं इकाई के अंक। इकाई का अंक यदि 0 होता है तो कभी नहीं बदलता, इकाई का अंक 1 होगा तो नहीं बदलेगा, 5 होगा तो नहीं बदलेगा, और 6 पे नहीं बदलता। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हुआ, 5, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, 5। कोई भाग नहीं देना है। क्लियर है ये चीज़। आप देखें, मान लो सवाल जो एग्जाम में और इस तरह से डायरेक्ट बहुत कम पूछते हैं, आपको ऐसे पूछ ले कि 532 की घात 163 प्लस 683 की घात 232 या 233 कर लेते हैं, प्लस के रूप में दे दे। तो ये प्लस मैंने 2 ही संख्या ली है, हो सकता है 3 दे दे, 4 दे दे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम करेंगे, इसका इकाई का अंक निकाल लेंगे, पहले दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो अब देखो, जब 2 का नियम क्या कहता है कि घात में 4 से भाग देना और शेषफल देखना, तो 63 में 4 का भाग देंगे तो 15 चौक 60, 3 शेषफल बचेगा, और 3 शेषफल बचने का मतलब 2 को 3 बार गुणा कर लो, शेषफल कितना बचता है, 63 में 4 से भाग देने पर 3, और 3 को गुणा कर लो, सॉरी 2 को 3 बार गुणा कर लो तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। इकाई का अंक 8 आएगा, आप खुद करके देखेंगे तो हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए वही 3 के लिए भी वही नियम लगता है कि घात में 4 से भाग देते हैं, शेषफल देखते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो 8 बार पूरा पूरा जाएगा, 8 चौक 32, कितना बचेगा, 1, और 1 बचने का मतलब 3 की घात 1 का मतलब 3 हो गया, और 8 और 3 कितना हो गया, 11, और 11 में इकाई का अंक क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है या नहीं है।
जब भी प्लस के रूप में आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है, या माइनस के रूप में आ जाए तो भी नहीं लेना टेंशन, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखते हैं कि इकाई का अंक निकाल लेंगे, 8 आ गया, इकाई का अंक 3 आ गया, वो जो रूल से निकाल रहे हैं उसी से, दोनों को जोड़ दीजिए, बीच में जोड़ का निशान है तो प्लस कर देंगे, जोड़ने पर 11 है, इकाई के अंक से मतलब है, तो उत्तर कितना हो गया, 1 हो गया। ये है प्लस के रूप में। यदि आपको ये दिया होता 32 की घात 63 गुणा 53 की घात 43 गुणा 67 की घात 41, और इसका आंसर अपने को निकालना होता, तो क्या करेंगे देखिएगा, इकाई का अंक निकालना है तो 63 में 4 से भाग देकर शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। 2 को 3 बार गुणा कर लो, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सही है। 63 में 4 से भाग दिया, शेषफल अपने पास 3 बचेगा। 2 को 3 बार गुणा कर लो, 43 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 4 का ही नियम लग रहा है सभी में, 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 3, क्योंकि 4 दाए 40 हो गया, 3 बच गया। 3 को 3 बार गुणा कर लो, 3 तिया 9 तिये 27 में कितना हो जाएगा, 7। क्लियर है। फिर यहाँ पे बात आती है, देखो इसमें भी 4 से भाग देंगे, शेषफल 1 बचेगा, और 1 बचने का मतलब 7 का 7, और बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का है, गुणा का निशान है, तो आप इसको गुणा करेंगे। तो 8 को 7 से गुणा कर दिया, 8 को 7 से गुणा करने पर कितना आया, 56 आया, 6 लिख दिया हमने। 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 6 42, 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा, इकाई का अंक की तो मतलब है अपने को, तो इसका आंसर क्या हो गया अभी, 2 हो गया। 8 7 को गुणा करेंगे तो 56 का 6, 6 को 7 से गुणा करेंगे 42 का 2। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई। प्लस में है तो कर देंगे, माइनस में सॉरी मल्टीप्लाई में है तो कर देंगे। एक अगर आपको 2 एग्जाम्पल और ले रहा हूँ लास्ट, देखिएगा। मान लो आपको एक माइनस का दे दिया, 500 और 78 की घात 62 माइनस 222 की घात 223, ये दे दिया। अब घात में बीच में माइनस है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो इसमें 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा, और शेषफल 2 बचने का 8 को 2 बार गुणा करेंगे तो 8 गुणा 8 यानी 64 में कितना हो गया, 4। ये चीज़ क्लियर हुआ। इसी प्रकार इसमें 23 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचेगा, 5 चौक 20 यानी 20 तो चला गया, 3 ही बचा। 3 बचने का मतलब 2 को 3 बार गुणा करके देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ गया, और बीच में किसका निशान है, माइनस का। तो अब ऐसा नहीं करेंगे कि बड़े में से छोटा घटा देंगे, आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति मान लो 8 पहले होता और 4 बाद में होता तो सिंपल हो जाता कि 8 में से 4 घटा देते, लेकिन यहाँ पे 4 में से 8 घटाना है। तो अब देखो ये तो इकाई का अंक है, इसके आगे कुछ ना कुछ संख्या तो होगी ना, ये तो इकाई का अंक ही तो है। तो आप इसको बनाने के लिए हासिल लेते हो, हासिल लोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अभी, हासिल 10 आएगा, 10 के रूप में आएगा ना, तो 14 बन जाएगा ये, और 14 में से 8 घटा दो भी, 14 बन जाएगा। एक हासिल ले लिया तो 14 हो गया, 14 में से 8 घटाओगे तो कितना हो गया, 6 आ गया। इकाई का अंक कितना हो गया अभी, 6 हो गया। क्लियर है या नहीं है, देख लो भाई, इकाई का अंक था ये, तो ये भी इकाई का अंक है, इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाते हैं। यदि ऊपर छोटी संख्या होती है तो अपन इधर से हासिल लेते हैं, हासिल लेंगे तो 1 हो गई, 1 हासिल हो गई तो कितना हो गया ये, 14 हो गया। 14 में से 8 घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। एक सवाल देखो एग्जाम में पूछा हुआ है, मान लो इस तरह का पूछा हुआ है, 500 और
67 की घात 343 भाग 10 में शेषफल क्या बचेगा? तो एक चीज़ ध्यान रखो भाई, कभी भी 67 में अगर मैं 10 से भाग देता हूँ, या 143 में मैं 10 से भाग देता हूँ, या 45 में मैं 10 से भाग देता हूँ, या कोई भी संख्या मान लेते हैं, ठीक है, जो जिसमें 10 का भाग देना है, तो मैं अगर इसमें 10 से भाग देता हूँ 67 में, तो शेषफल क्या बचेगा वो देखो, 10 6 60 यानी 7 बच गया। ये होगा वही शेषफल बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा? 7 बचा। इसी प्रकार 143 में अगर मैं भाग देता हूँ तो लास्ट में क्या बचेगा? 14 बार में 140 आ गया, 3 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 3। यानी इकाई का अंक होता है वही शेषफल बचता है। ये कहने का मतलब ये है 45 में 10 से भाग दिया, तो 45 में 10 से भाग देंगे तो 4 बार पूरा पूरा जाएगा, शेषफल कितना बचा? 5। सीधी सी बात है, जब भी किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल लास्ट में क्या बचता है? इकाई का अंक ही बचता है। तो इसका मतलब पहले अपने को क्या करना है? इसमें इकाई का अंक निकालना है। बहुत आसान चीज़ है। इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? घात में 4 का भाग देते हैं, 43 में 4 का भाग दिया, शेषफल कितना बच गया? शेष बचा अपने पास में 3। शेषफल 3 बच गया। और शेषफल 3 बचने का मतलब 7 को कितनी बार गुणा करेंगे? 7 को 3 बार गुणा कर लेंगे, तो 7 गुणा 7 49, 9 हो गया। 9 गुणा 7 9 7 63। इकाई का अंक कितना हुआ? 3। इकाई का अंक 3 आ गया। और जब 10 से भाग देते हैं तो किसी भी संख्या में 10 से भाग देने पर इकाई का अंक जो होता है वही उत्तर होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई? 3 हो गया। ये चीज़ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो मैंने एग्जाम्पल लेके बता दिया। किसी भी संख्या में 10 से भाग देने पर शेषफल वो है वो इकाई का अंक ही बचता है। बच रहा है ना हर जगह, कहीं पे भी करके देख लेना, 10 में भाग देने पर शेषफल इकाई का अंक ही बचेगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि अपने को इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसका इकाई का अंक हमने ज्ञात किया, तो 43 में 4 का भाग दिया, 3 आ गया शेषफल। 3 7 को 3 बार गुणा करके देख लिया, तो 7 7 49, 9 आया, 9 7 63, 63 में 3 आ गया। इकाई का अंक 3 आ गया। यदि इसमें 10 से भाग देंगे तो इकाई का अंक ही बचेगा और वो उत्तर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए अपन इतना ही करेंगे। धन्यवाद।